ये है अजमेर एसओजी के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल। 2 करोड़ के लिए जिनका ईमान बदल गया। 2 करोड़ के रिश्वत के मामले में एसीबी की टीम ने हिरासत में लिया। अजमेर में साल 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवा के मामले में जांच कर रही एसओजी अजमेर यूनिट के एसपी दिव्या मित्तल के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई और फिर ये गिरफ्तारी हुई। एसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी अजमेर में 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवा से जुड़ा है, जिसमें एसओजी के एसपी दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ की रिश्वत का मामला है। जिसके बाद एसीबी की टीम दिव्या मित्तल के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिव्या मित्तल ने आरोपियों को राहत देने के एवज में 2 करोड़ की मांग की और ये सौदा 50 लाख में तय किया गया। फरियादी की ओर से इसकी शिकायत एसीबी को की गई, जिसके बाद टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और फिर पूरे मामले के दस्तावेज भी खंगाले गए। एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद दिव्या मित्तल ने कहा कि किसी भी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की और ड्रग्स माफिया का पूरा रैकेट है ताकि फाइल यहाँ से हट सके। तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार क्रैक करती जा रही हूँ। भाई आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो यार, आप नहीं आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? वहीं जानकारी की माने तो रिश्वत की राशि जिस रिसोर्ट में तय की गई थी वो दिव्या मित्तल का ही बताया जा रहा है। उदयपुर के नेचर मिल रिसोर्ट में बुलाया गया और फिर ये रिश्वत मांगी गई थी। जानकारी की माने तो दिव्या मित्तल ने बड़े ही शातिर ढंग से घूस लेने का प्लान बनाया था और पता चला है कि एसपी ने शिकायतकर्ता को पैसे नहीं देने पर उसे जेल भेजने की धमकी दी। पैसे लेने के लिए उसे एस्कॉर्ट कर उदयपुर के नेचर हिल रिसोर्ट बुलाया, जहां कमरे में ले जाने से पहले उसके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई। हमारे पास एक परिवादी आए थे और उन्होंने ये सूचना दी थी कि उनसे एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी है श्रीमती दिव्या मित्तल, वो 2 करोड़ रुपए की डिमांड अपने दलाल के माध्यम से करवा रही है और जबकि उसका उस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। उसने मैडम से काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, फिर भी उन्होंने अपने दलाल के पास भेजा। दलाल ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसके बाद मुझसे 1 करोड़ रुपए के अंदर सौदा तय करने के लिए कहा। परिवादी ने उसके बाद हमारे पास सूचना दी और हमने वेरिफिकेशन कराया। वेरिफिकेशन के दौरान ये बातें सामने आई कि उससे इस तरह की डिमांड की जा रही है और फिर उसने असमर्थता जाहिर करने पे वो मामला 50 लाख में तय हुआ। जिस दिन पैसा देना था उस दिन चूँकि इनका दलाल जो पैसे लेने आया था उसी को पैसे देने के लिए इन्होंने बोला था, तो वो इनको कुछ शक हो गया, तो उस दिन वो कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके इसके अंदर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। किस मामले में सर? इनका एक एनडीपीएस से संबंधित कोई प्रकरण था जो कि रामगंज से संबंध थाना अजमेर के अंदर दर्ज हुआ था 2021 में। उस प्रकरण का अनुसंधान एसओजी की जो एडिशनल एसपी श्रीमती दिव्या मित्तल वो कर रही थी और उसी के अंदर इन्होंने ये डिमांड। एनडीपीएस का जो मामला है, कहाँ का मामला है? रामगंज थाना है अजमेर। सर अभी जहाँ तलाशी चल रही है सर, किसकी जगह पर ठिकानों पर तलाश जा रही है? इनकी ये एक तो एआरजी सिटी अजमेर में चल रही है, एक एसओजी ऑफिस अजमेर में चल रही है, एक इनका रिसोर्ट है उदयपुर के अंदर वहाँ चल रही है, एक अजमेर में जयपुर में एक फ्लैट है उसमें चल रही है। इसके अलावा इनका एक पैतृक निवास है चेड़ाव में, वहाँ चल रही है। सर अभी जहाँ इनके फ्लैट में तलाशी चल रही है सर, पूछताछ चल रही है तो उनकी मौजूदगी में कैसे तलाशी हो रही है? हाँ, उनके मौजूदगी के अंदर ही हमारे अनुसंधान अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके हरिद्वार में एक दवाई बनाने की फैक्ट्री है, जहां 23 दिसंबर को एसओजी अजमेर की एएसपी दिव्या मित्तल की तरफ से कुछ दवाइयों को लेकर नोटिस इशू किया गया और एनडीपीएस एक्ट में एसओजी कार्यालय अजमेर बुलाया गया। शिकायत में कहा गया कि अजमेर जाने पर मैडम ने उससे कहा कि मेरे यहाँ कोई दवाई गलत तरीके से नहीं बनाई जाती, जिस पर उन्होंने गिरफ्तारी का डर दिखाया और काफ़ी देर तक धमकाया। और शिकायतकर्ता ने कहा कि एएसपी ने उससे कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं और आप गलत काम कर रहे हैं। जिसके बाद 3 जनवरी 2023 को वापस एएसपी के ऑफिस में बुलाया और कुछ देर के बाद एक दलाल का कॉल आया और उसने 2 करोड़ की डिमांड की और कहा कि दिव्या मैडम का आदेश है। पूरा मामला दलाल के जरिए फिक्स करने का था। फिलहाल दिव्या मित्तल गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि इसमें क्या नया खुलासा होता है।